हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 11 जनवरी का एमपी करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्नों का कलेक्शन है और इसमें बहुत अब हम ये 11 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और ये बहुत शानदार प्रश्न है। व्यापम की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि व्यापम के लिए भी क्लास स्टार्ट की जाए, मध्य प्रदेश स्पेशल की, तो वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। एक बार व्यापम का कैलेंडर आ जाए। और इसके बाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की क्लासेस चल ही रही है पी सीरीज़ के नाम से, जिसका वीडियो मैं हर रोज़ दिन में लेके आती हूँ। मेंस की क्लासेस भी चल रही है एल सीरीज़ के नाम से, और ये हमारा एमपी डेली करंट अफेयर है। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 जनवरी का करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस व्याख्या सहित। आज का पहला क्वेश्चन है, बरामिहिर विष्णु श्रीधर वाकड़कर खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है। ये क्वेश्चन ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आज ये जो वेधशाला है वो चर्चा में रही थी, और जो बरामिहिर जो वेधशाला है उसका नाम वाकड़कर खगोलीय वेधशाला कर दिया है, तो ये भी याद रखना। तो ये उज्जैन में वेधशाला है। यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 11 से 15 जनवरी तक प्रतिदिन 150 विद्यार्थियों को जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़ वेधशाला में भ्रमण कराया जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, बराहमिहिर विष्णु श्रीधर वाकड़कर वेधशाला कहाँ पर है, उज्जैन में है। यहाँ पे 11 से 15 जनवरी तक जो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट उनको निकाला होगा, प्रदेश के जो स्कूलों के बच्चे हैं, उन 150 बच्चों का भ्रमण यहाँ पे कराया जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बराहमिहिर विष्णु श्रीधर वाकड़कर खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है, उज्जैन में है। अगला क्वेश्चन है, श्री लीला समारोह कितने पवित्र आस्था स्थलों में होगा। अभी वर्तमान में पवित्र जो जितने भी स्थल है मध्य प्रदेश के, वहाँ पर लीला समारोह हो रहा है। तो मध्य प्रदेश से कितने चयनित हुए हैं? मध्य प्रदेश के 28 पवित्र स्थान हैं जहाँ पर ये आयोजन होगा। कौन कौन से हैं? तो ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, ओरछा का निवाड़ी, चित्रकूट, रामबन, सतना का नागौद, मऊगंज जो कि अभी रीवा से हट के बना है, रीवा का देव तालाब, मैयर, सलेहा, मैयर जो 55वां जिला है, सलकनपुर, सीहोर, जामसावली, अमरकंटक, जबलपुर, खजुराहो, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नलखेड़ा, कुंडेश्वर जो कि टीकमगढ़ में है, खंडवा का ओमकारेश्वर, दमोह, संग्रामपुर, नौहट्टा, तेंदुखड़ा में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना, 28 ऐसे आस्था केंद्र चुने गए हैं मध्य प्रदेश में जहां पर लीला समारोह होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव। मैंने आपको बताया था कि 10 से 15 जनवरी तक युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे आयोजित होगा? राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम है भोपाल में, राजा कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल है भोपाल में, वहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में ओलंपिक, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कब किया जाएगा? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, उसी दिन ये वो हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे, इसलिए उनके बर्थडे को युवा उत्सव के रूप में, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 67वीं राष्ट्रीय स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पर हुई। तो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो ये हुई है बैतूल में। कहाँ पर हुई है? बैतूल में हुई है। 5 जनवरी 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये प्रतियोगिता हुई। तो याद रखना, 67वीं राष्ट्रीय स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? बैतूल में हुई है। इसमें 5 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक सहित 8 पदक मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते। कितने पदक जीते? 8 पदक जीते। 5 इसमें स्वर्ण के जीते हैं, 2 सिल्वर जीता है और 1 कांस्य जीता है। कौन कौन ने जीता? अब स्वर्ण पदक विजेताओं में आदित्य प्रजापति, ये याद रखना, ये ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। आदित्य प्रजापति, शुभ यादव, हरमन सिंह गिल, पाखी रावत, मानसी कोरी। और रजत पदक विजेता है पूनम मीना, कनिष्ठा शर्मा। कांस्य पदक विजेता है सौभाग्य शर्मा। ये जो मध्य प्रदेश में जो ताइक्वांडो स्कूल कंपटीशन हुआ था, 67वां राष्ट्रीय स्कूल ताइक्वांडो, उसमें ये मिला है। इसके अलावा एक ओपन राष्ट्रीय ताइक्वांडो जूनियर एवं सीनियर चैंपियनशिप भी हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? वो 26 से 28 दिसंबर को जयपुर में हुई। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। मतलब जो राष्ट्रीय स्कूल ताइक्वांडो स्कूल आ जाए बीच में, तो वो हमारे मध्य प्रदेश में हुई, और मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई। और जो ओपन राष्ट्रीय जूनियर और सीनियर आ जाए ताइक्वांडो चैंपियनशिप, तो वो जयपुर में हुई। अगला है, जल विज्ञान में नवाचार के लिए किस प्रदेश को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो जल विज्ञान में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को एक्सीलेंस अवार्ड मिला भारत सरकार का।
अभी वर्तमान में हमारे जल संसाधन मंत्री कौन है? श्री तुलसी सिलावट हैं। और ये जो पुरस्कार मिला है वो नई दिल्ली में मिला है। नई दिल्ली में 9 और 10 जनवरी को जल विज्ञान परियोजना की राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी में जल विज्ञान क्षेत्र में किए जा रहे जो नवाचार हो रहा है वहाँ पर प्रदेश का चयन किया। जल विज्ञान जो परियोजना है ये, इसको विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो जल विज्ञान परियोजना हमारे भारत में चल रही है उसको किसकी सहायता प्राप्त है, तो उसको विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। अगला है पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी परिवार को बिजली का तोहफा देंगे? तो 15 जनवरी को मोदी जी जो है शिवपुरी का एक ग्राम है हातौद, वहाँ पर जो 45 परिवार हैं आदिवासी उनको 100% बिजली का तोहफा देंगे। और ये जो प्रधानमंत्री जो पीएम जनमन, ये जन धन नहीं है, ये जनमन योजना है, इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसके तहत शिवपुरी जिले के आदिवासी बहुल ग्राम है पडोरा, डेहरवारा एवं गढ़ी बरोद के 45 आदिवासी परिवार को घरों को बिजली से रोशन किया जाएगा और उनसे बात भी की जाएगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत गांव एवं मजरा टोल जो वहाँ को जो बटा हुआ है क्षेत्र है उसको ऊर्जीकृत किया गया है। पीएम जनमन योजना के बारे में बात की जाए तो एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। फ्रेंड न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला है राजस्व महाअभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है 15 जनवरी से 29 फरवरी तक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो राजस्व महालेखाकार कार्यालय है वो ग्वालियर में है और राजस्व महाअभियान प्रदेश में चलाया जा रहा है। किसके लिए, कब से कब तक चलाया जा रहा है? 15 जनवरी से 29 फरवरी तक ये चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल के महिला चिकित्सालय का नाम क्या करने के आदेश दिए हैं? तो भोपाल का जो महिला चिकित्सालय है उसका नाम कर दिया जाएगा कैलाश नाथ काटजू शासकीय विश्वविद्यालय चिकित्सालय। भोपाल के महिला चिकित्सालय का नाम क्या कर दिया जाएगा? कैलाश नाथ काटजू शासकीय चिकित्सालय कर दिया जाएगा। भोपाल के महिला चिकित्सालय का नाम याद रखिएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू शासकीय चिकित्सालय की सुविधाओं का जायजा लिया और उन्होंने उसको लोगों को इस चिकित्सालय से जागरूक करने के उद्देश्य से इसका जो नाम है उसके निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू कर दिया जाए। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इन्हीं के नाम पे जो शासकीय महिला चिकित्सालय का नाम कर दिया जाए, ये जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसमें 300 बिस्तर की अत्याधुनिक व्यवस्था है। महिला और बाल चिकित्सालय ये है। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश से किसका चयन राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ आलेखों में हुआ है? तो वीर गाथा आलेख है ये। हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अर्जुन सिंह जादौन के वीर गाथा आलेख को राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ आलेखों में चुना है। किसको चुना है? वीर गाथा आलेख। और ये वीर गाथा आलेख किसका है? अर्जुन सिंह जादौन का है। इसको जो हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो सर्वश्रेष्ठ आलेख है उसके लिए चुना गया है वीर गाथा आलेख को। ये किसका है? अर्जुन सिंह जादौन का है। अगला अगर आपसे पूछा जाए स्कूल की बात हो रही है, स्कूल शिक्षा की बात हो रही, तो वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? उदय प्रताप सिंह है। और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। याद रखना स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? उदय प्रताप सिंह है। छात्र जो अर्जुन सिंह जादौन है उनका जो वीर गाथा जो आलेख जो प्रकाशित हुआ जिसके कारण उन्हें सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी पर, उनका ये जो आलेख है वो किस पर बेस्ड है? तो जो परमवीर चक्र से सम्मानित हैं भारत सेना के अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, उनको अपने आदर्श बताते हुए उन्होंने ये वीर गाथा आलेख लिखा है। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है प्रोजेक्ट अप्रेजल सह कन्वर्जेंस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? प्रोजेक्ट अप्रेजल सह कन्वर्जेंस समिति के अध्यक्ष बनेंगे नागर सिंह चौहान। वर्तमान में ये अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री है। याद रखना
कौन है ये? एससी के मंत्री हैं, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में नागर सिंह चौहान। और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के निर्देशों के अनुरूप प्रोजेक्ट अप्रेजल जैसे कन्वर्सेस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो पंचायत मंत्री हैं ग्रामीण विकास विभाग के, वो इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको याद रख लीजिएगा। इसे चर्चा में आया था, ये करंट से नहीं है, लेकिन चर्चा में आता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने डाला है। गैर परंपरागत स्रोतों से 2030 तक देश की 40% बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य मोदी जी का है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2030 तक कितने प्रतिशत बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद रखना है कितना रखा है, 40% रखा है। या ये भी बोल सकते हैं कि मोदी जी ने 40% बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से बनाने का कब तक लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। दोनों से कैसे भी पूछ सकते हैं। वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री पूछें तो वो कौन है? श्री राकेश शुक्ला हैं। याद रखना, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में? राकेश शुक्ला हैं। अगला है राज्य स्तरीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो देखो, ये राज्य स्तरीय जो वर्ल्ड पावर है इसको स्कूल इंग्लिश ओलंपियाड चैंपियनशिप भी बोलते हैं। याद रखना, इंग्लिश ओलंपियाड चैंपियनशिप कक्षा 2 से 5 तक के बच्चों के लिए ये होती है। और ये कहाँ हो रही है राज्य स्तरीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप? ये सीहोर में हो रही है, कक्षा 2 से 5 तक के बच्चों के लिए। एक और इम्पोर्टेंट डाटा याद रखना, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में 8 करोड़ है, लगभग 8 करोड़ है। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उसी तरह हमारी जो बुकलेट है 10 यूनिट में डिवाइड है, प्लस एक करंट अफेयर्स की बुकलेट है। इस तरह टोटल आपको 11 बुकलेट ये दी जाती हैं। यूनिट वाइज सिलेबस इसमें कवर किया है। हैंड रिटन इसमें नोट्स हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किया, जैसे पढ़ने पर आपको वर्डन ना लगे। जहाँ पर मैप से समझाना है वहाँ हमने एमपी भूगोल मैप से समझा है। जहाँ पर फ्लो चार्ट से आपको क्वेश्चन याद कराने हैं वहाँ वैसे कराया है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं। अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका चार्ज है 2599, प्लस कुरियर अलग रहता है। साथ में आप हमारी ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र भी मंगा सकते हैं। ये 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है, मतलब इसमें यूनिट वाइज 10,000 क्वेश्चन है, साथ में इसके करंट अफेयर्स फ्री दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार एमपीपीएससी प्री 2023-24 के प्रैक्टिस सेट है। और इसको आपको पहले ही करके, क्योंकि इसमें 12,000 प्रश्न, आप हर रोज अपने 5 से 7 टेस्ट भी लगाएंगे तो भी समय लग जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। एंड टाइम जो मंथ का रहता है एग्ज़ाम के, वो आपका केवल रिवीजन के लिए रहता है। तो आप जल्द से जल्द अपना ये नोट्स, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों मंगाइए। अगर आपके पास नोट्स है, प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो आप प्रैक्टिस सेट मंगाइए। इनके साथ हम एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पर हम उसकी तैयारी आपको कराते हैं। ग्रुप में करंट अफेयर से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज है। इसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, प्रीलिम प्रैक्टिस सेट की 3 बुकलेट मिलती हैं, और मुख्य परीक्षा के नोट्स मिलते हैं 44 बुकलेट जिसमें मिलती हैं। इसमें 3 नंबर की 12 बुकलेट रहती हैं, 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट रहती है। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी इसमें तैयारी के लिए दिए जाते हैं। संपूर्ण पैकेज ये 58 बुकलेट का रहता है प्रैक्टिस सेट सहित। तो और ये मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं हमारे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है, बना बनाया मटेरियल आपको मिल रहा है। कोई हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर तरीके से कवर किया है। ये मेरा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो हाई लिखकर सेव इट करके अपना नंबर भी मेरे पास सेव करा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं याद होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वाटर स्कूल खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में, खजुराहो जो कि छतरपुर जिले में आ जाता है, सांस्कृतिक नगर मध्य प्रदेश का कहलाता है। और खजुराहो में देश का पहला वाटर स्कूल खोला जाएगा। ये भारत का पहला है और विश्व का तीसरा है, ये भी याद रखना। विश्व में ये तीसरे नंबर पर है। इसके पहले विश्व में 2 वाटर स्कूल हैं, एक है दक्षिण अफ्रीका में और दूसरा है इंग्लैंड में। यहाँ पर क्या होगा, इन वाटर स्कूल में जल प्रबंधन कैसे किया जाता है, जल का बचाव कैसे किया जाता है, ये सभी तकनीकें सिखाई जाएंगी। तो याद रखना, छतरपुर के खजुराहो में भारत का पहला और विश्व का तीसरा वाटर स्कूल खोला जाएगा। यह 1000 तरीके से स्कूल जल का प्रबंध और बचाव के तरीके और विधियां सिखाएगा। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, जैसा कि मैंने बताया, 2 पहले से वाटर स्कूल है और भारत इसमें तीसरा हो जाएगा। और मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश विश्व में तीसरा होगा। ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
इसके अलावा ये जो स्कूल खोला जा रहा है ये एक परमार्थ समाज सेवी संस्था है। ये पहले भी जल सहेली के नाम से बहुत सारे नवाचार कर चुके हैं, तो यही संस्था इसको खोल रही है, परमार्थ समाज सेवी संस्था। बुंदेलखंड में 2000 जल सहेलियां खोली है इसी संस्था ने। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी की बात की जाए तो भोपाल में है, 2007 में इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने साइबर डेस्क खोले जाएंगे? साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में 1000 साइबर डेस्क खोले जाएंगे। कितने? 1000। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक से जुड़ जाइएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं करंट अफेयर्स की तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा MPPSC जीके विद आकांक्षा के नाम से है, जीके विद आकांक्षा के नाम से भी है। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अक्स 90.0 या आकांक्षा शर्मा के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगी। इंस्टाग्राम मेरा आकांक्षा 1957 के नाम से है। साथ में आप मुझे हैंड रिटन फायर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में 1000 साइबर डेस्क खोले जाएंगे। हाल ही में किस प्रदेश में 68 साल पुराने विक्रम संवत कैलेंडर को आरंभ किया है? तो विक्रम संवत कैलेंडर को आरंभ किया है मध्य प्रदेश ने। ये विक्रम संवत जो कैलेंडर था ये 68 साल पहले चलता था, और इसको जो प्रधानमंत्री जी नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको बंद करवा दिया था और शक संवत का कैलेंडर चालू कर दिया था। लेकिन वर्तमान में इसको फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रम संवत कैलेंडर को लागू कर दिया है। राज्य के संस्कृति विभाग ने यह कैलेंडर छपवा भी दिए हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज, जो हमारे चिकित्सक थे हमारे प्राचीन शास्त्र के, सुश्रुत के नाम पर जबलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा, याद रखना। जबलपुर मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर होगा? सुश्रुत के नाम पर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी पी सीरीज़ नहीं देख रहे हैं प्री एग्जाम के लिए तो ज़रूर देखिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। अब हम चलते हैं चलते चलते हलवा प्रश्न पर। हलवा प्रश्न जरूर देख पढ़ा कीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न नहीं याद है उसको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सोनागिरी के जैन मंदिर कहाँ पर हैं? दतिया जिले में है। मध्य भारत का सोमनाथ किसको कहा जाता है? भोजपुर के शिव मंदिर को कहा जाता है, सबसे बड़ा शिव मंदिर है ये, एशिया में भी इसका स्थान है। ग्वालियर का गुजरी महल मानसिंह तोमर ने बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। जहांगीर ने कहाँ पर शरण ली थी? तो जहांगीर ने ओरछा के दुर्ग में शरण ली थी, ओरछा के किले में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा अमन का महल कहाँ है? अजयगढ़ में है, ये पन्ना में है अजयगढ़। मध्य प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ है? मंदसौर के मधखेड़ा में है। कहाँ पर है? मधखेड़ा में। धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ये कालका देवी के मंदिर पे एक बार PSC ने क्वेश्चन भी पूछा था। धार में कालका देवी का मंदिर बनवाया था परमारों ने। भेड़ाघाट में गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया? याद रखना, ये जो गौरी शंकर का जो मंदिर है वो भेड़ाघाट में है। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का मंदिर है, होलकर ने बनवाया। और धार में कालका देवी का मंदिर परमारों ने बनवाया। अब हम आज के प्रश्न की बात करते हैं 11 जनवरी की। आपको सभी लोगों को कमेंट करना है, जो लोग अभी तक कमेंट नहीं किए हैं उन्हें भी करना है। इसका आंसर क्या होगा? आपचंद की गुफा कहाँ पर है? आपचंद की गुफा कहाँ है? सागर, विदिशा, भोपाल या कटनी? बताना है आपको आपचंद की गुफा कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपचंद की गुफा कहाँ है। कल का क्वेश्चन देखिए, कल मैंने पूछा था VHEL की स्थापना कब हुई थी? भारत जो लिमिटेड है उसकी स्थापना हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। इसको 2013 में महारत्न बना दिया था। ये भोपाल में स्थापित है और ब्रिटेन की सहायता से इसको बनाया गया था। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का क्वेश्चन है आपचंद की गुफा कहाँ है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।